मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से एक अजीब सी कंफ्यूजन जनाब पैदा हो चुकी है कि छुट्टियां कब होंगी भी या नहीं होंगी। तो गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि वज़ीर तालीम ने 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल बंद करने का इंदिया दिया था, लेकिन बाद में NCOC की मीटिंग हुई और जिसमें बताया गया कि जनवरी के आखिर में छुट्टियां देने के ऐलानात हमारे सामने आए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की शिद्दत में इजाफे पर इजहार तशवीश करते हुए पंजाब हुकूमत को 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर करने का हुक्म दे दिया है और जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर पंजाब हुकूमत ने फैसला ना किया तो अदालत फैसला खुद करेगी। तो इसके साथ साथ एक और अहम इशू भी है जिसको आज हमने डिस्कस करना है, वो है कंटोनमेंट बोर्ड्स की हदूद में प्राइवेट स्कूल बंद करने का। और इस हवाले से भी 31 दिसंबर की डेडलाइन जो है वो दी गई है, जिसके बाद लाहौर में कैंट और वॉल्टन बोर्ड में 700 रजिस्टर्ड स्कूल बंद होंगे और इस पॉलिसी के तहत मुल्क भर के तमाम 42 कंटोनमेंट बोर्ड में 30,000 स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये सारा मामला आखिर है क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर तालीम है रज़ाउर रहमान साहब हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया लाहौर न्यूज़ की टीम का। सर पहला इशू तो आजकल जो सब कंफ्यूज हैं और माँ बाप भी बहुत तशवीश का इजहार कर रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि छुट्टियां होनी है कि नहीं, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसके बाद ऑब्वियसली उनको छुट्टियां होनी थी। अब समझ नहीं आ रही दिसंबर के एंड पे छुट्टियां होंगी या जनवरी में छुट्टियां होंगी। आपके पास क्या इतलात हैं, क्या होंगी छुट्टियां कि नहीं होंगी? देखिए एग्जाम्स तो बच्चों के भी चल रहे हैं और छुट्टियों का हमें अंदेशा नहीं था कि छुट्टियाँ दी जाएंगी। हमने सजेशंस भी जो सबमिट की थी एज एन एजुकेशनिस्ट के आप बच्चों को इस दफ़ा छुट्टियाँ ना दी जाएँ। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि अदालत ने फैसला किया है कि नहीं, स्कूलों को छुट्टियाँ दी जानी चाहिए, लेकिन टिक्का शॉप खुली रहनी चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पेरेंट्स के नोटिस में ये बात लेके आना चाहता हूँ कि तकरीबन 30,000 के करीब टिक्का शॉप्स मौजूद हैं और उस पर तकरीबन हर रोज़ 7 टन कोयला जलाया जाता है। ठीक है। अगर उसको बंद कर दिया जाता तो शायद स्कूल खुले रह सकते थे। अच्छा। लेकिन अदालत ने उसको ऑन रखा है ताकि हम खाते रहें पीते रहें, क्योंकि लाहौर मशहूर है इस काम के लिए कि ये खाने पीने के हवाले से बड़े शौकीन हैं। लेकिन पढ़ाई शायद हमारी प्रायोरिटी नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, उनका मिजाज बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर बाद में लेंगे, पहले खा पी लेते हैं। तो ये अदालत का ये फैसला सुन के बड़ी हैरानगी हुई और बड़ी परेशानी भी हुई कि जो एक अमीर का बच्चा है, अगर किसी जज साहबान के बच्चे हैं तो वो तो बड़े आराम से घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक गरीब के बच्चे के लिए सिर्फ ये 4, 5, 6 घंटे होते हैं जिसमें वो तालीम हासिल कर सकता है और उसके बाद जब वो घर जाता है तो उसके वालिदैन भी उसको उस तरह तालीम नहीं दे सकते जिस तरह वो स्कूल में हासिल करता है। तो मेरा ख्याल है कि छुट्टियाँ जो देना इनका अदालत का फैसला है, मुझे लगता है कि शायद ये बच्चों के साथ ज्यादती होगी। अच्छा। अगर आप इसको गौर से देखें तो बच्चे एक्चुअली ना देखें एक बात हमें, उन्होंने तो ये भी कहा है कि शायद स्मॉग की वजह से ये छुट्टियाँ बढ़ भी जाएं। देखें वो तो अब ये जो चाहेंगे करेंगे। 550 दिन पीछे स्कूल जो है जब हमारा टेन्योर हुआ तो उसमें से सिर्फ बच्चे 50 दिन स्कूल आए और 500 दिन की छुट्टियां की और उसके बाद जब बच्चों ने दोबारा अपना तालीमी सिलसिला शुरू किया तो आज तकरीबन 80 दिन हो चुके हैं बच्चों का तालीमी सिलसिला चल रहा है। बच्चे का एक जो एडजस्टमेंट का सिस्टम है या अल्लाह ताला ने जो जाता है बच्चे का माइंड ही नहीं बन पाता। देखें जो एडजस्टमेंट का सिस्टम है ना, जो सिर्फ हमारे बड़ों का नहीं होता, ये बच्चों का भी होता है। हम ये बात का सिर्फ सुनने में आता है कि जी हम वर्क प्लेस पे एडजस्ट नहीं हो पाते, हम किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए, लेकिन ये बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चा जब जाता है किसी स्कूल में, क्लास में, टीचर के साथ बाज़ वक़्त एडजस्ट नहीं हो पाता, अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, अपने नेबर्स में एडजस्ट नहीं हो पाता, और जब वो इतनी लंबी ब्रेक्स के बाद जाता है तो वो चाहता भी नहीं एडजस्ट होना। तो इसमें सबसे पहला जो नुकसान होता है वो बच्चे की अपनी साइकोलॉजी का होता है, जैसा कि उसकी कम्युनिकेशन, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें डैमेज होती हैं। और अगर अदालत और बाकी हमारे एजुकेशनल सिस्टम यानी जो भी इसके मुतल्लिकीन हैं, हमारे वज़रा हैं, वो बच्चों को बार बार छुट्टियाँ करवाते रहेंगे तो बच्चों की जो एक मेंटालिटी सेटअप होगी वो मेरा ख्याल है कि बच्चों का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बहुत बुरी तरह डैमेज करेगी। और आने वाले दौर में ये बच्चे जो हैं ये किसी से मिलना भी पसंद नहीं करेंगे, ये सीखना भी पसंद नहीं करेंगे, ये कुछ एक अजीबो गरीब से बच्चे बन जाएंगे जो सिर्फ अपने घर में मैसूर रहना चाहेंगे, जो छुट्टियाँ करना चाहेंगे, जो अपना टाइम ज़ाया करना चाहेंगे, जिनका कोई एम नहीं होगा। तो हम एक ऐसा सिस्टम तरतीब दे रहे हैं जिसमें हम इस बात को बार बार फोकस कर रहे हैं कि बच्चों की सेहत बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि सेहत बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की तालीम भी उसी के इक्वलेंट है। और तालीम होगी तो आपको शाऊर आएगा, शाऊर आएगा तो आप दुनिया के साथ चल सकेंगे और अपने आप को, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। लेकिन सर अगर अभी 20 को बंद हो जाते हैं स्कूल्स तो बहुत से स्कूल में बच्चों के
एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो क्या उनको रोक दिया जाएगा, एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, उसके बाद क्या पॉलिसी? देखिए, जब हुक्म आ जाएगा तो फिर तो हमेशा स्कूल वो अदारे हैं जो हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, जो भी अदालत का ऑर्डर हो, हम उसको फॉलो करेंगे और स्कूल को और तालीम को फौरी तौर पे बंद कर देंगे। यही हो सकेगा, बच्चे के एग्जाम नहीं हो सकेंगे, बच्चे की तालीम का तसलसल भी टूट जाएगा। तो क्या ऑनलाइन नहीं होंगे एग्जाम्स उसके बाद, या वो फिर बाद में पॉलिसी बनाई जाएगी? ऑनलाइन वाला तो हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करें, लेकिन अभी इसमें मजीद 2-3 साल लगेंगे, फिर जाके हम इतने कैपेबल होंगे कि बच्चों को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले आएं। बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है, बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी क्लास है ना यहाँ हमारे पे, वो बच्चे हैं जो कम फ़ी वाले स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके वालिदैन की पॉकेट छोटी है, वो बड़े एवरेज से पेरेंट्स हैं, वो इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं करते हैं कि वो हर बच्चे को अलग-अलग डिवाइस लेके दें, हर बच्चे के पास कनेक्टिविटी हो, उनके स्कूल के पास भी वो सारी फैसिलिटीज़ हों। स्कूल जब तक उसके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, वो बच्चे को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता। जिस तरह से अभी बच्चों को स्कूल में ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, ये कोई मुनासिब सिस्टम नहीं है। इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक एक अपने बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, और जिसके लिए आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है हर स्कूल में। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इतना एक्सपेंसिव है कि हर स्कूल की अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर है और पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर है। अगर आपने गूगल की क्लास सिर्फ लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गूगल के ज़रिए क्लास ले ले, तो गूगल की उसकी फ़ीस तकरीबन $30 है पर मंथ। अब $30 एक पेरेंट्स कैसे खर्च करे? वो ऑलरेडी $30 स्कूल को दे रहा है, या 2000 रुपये फीस स्कूल को दे रहा है। अब वहाँ वो $30 दोबारा खर्च करे, इसका मतलब है 6000 रुपये खर्च करे। ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तो अभी मेरा ख्याल है हमारे हालात इतने फिजिबल नहीं है कि हम मैक्सिमम को दे सकें। हाँ, 14-15% बच्चों को बड़े स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा, रज़ा साहब, दूसरी तरफ जो एक बड़ा मसला आ रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में जो स्कूल बंद करने का हुक्म भी आ गया है हाई कोर्ट की तरफ से, हमें वो बताइएगा। उसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर तक है। तो अगर ये हुक्म आ जाता है और अगर बंद कर दिए जाते हैं, तो लाहौर शहर में ही हमें बताइए कितने स्कूल बंद होंगे, कितने मुतासर होंगे स्कूल, और स्टूडेंट्स कितने मुतासर होंगे इसकी वजह से? देखिए, तकरीबन 40 लाख बच्चा इससे मुतासर होगा। 30,000 स्कूल हैं जो वहाँ पे कंटोनमेंट में इस वक्त मौजूद है, और 3 लाख के करीब टीचर हैं जिनका वहाँ से रोज़गार या अलाइड स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक साइड पे रखें, आप ये देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना मुतासर होगा। हम जिन बच्चों को यहाँ पे अपने मुल्क में पढ़ा रहे हैं, वो तकरीबन 22 मिलियन बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। 22 मिलियन में से 4 मिलियन का मतलब है 1/5, 5वां हिस्सा के बच्चों को हम तालीम से दूर करने के लिए इस वक्त पूरी प्लानिंग, पूरी चीज़ें तैयार करके बैठे हुए हैं। देखिए, जो बच्चे को पढ़ाना है उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है, उसके टीचर की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हाकिम वक्त की, वो इसका जिम्मेदार है, वो सबका सरबराह है। जो इस वक्त के सरबराहान हैं, क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर किया कि तो 4 मिलियन बच्चे? कोई बात हुई उनसे हुकूमत से कि क्या लायामल आप लोग दोबारा से इसके बाद अपनाएंगे, या कोई रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी? देखिए, इसमें जो हुकूमत से हमेशा हुकूमत क्या करती है, पहले अपना डिसीजन दे देती है, फिर जब हम आपके चैनल पे आते हैं, जाके वहाँ पे बात करते हैं, सजेशन देते हैं, तो उनको लगता है कि ये मुनासिब बात है, फिर वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करती है। पहले बात नहीं सुनी जाती। प्रोग्राम में 10 दफा जो हमने बातें की वो सारी इंप्लीमेंट की गई। अच्छा, वो क्या करते हैं, पहले अपना स्टेप लेने के बाद जब कोई अच्छा बेहतर मौसर मशवरा आता है, उसको फिर सोचते हैं कि क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है, बच्चों को कितना नुकसान होगा, वो बहुत लेट कर देते हैं। बजाय इसके कि वो आप इतना लेट करें, आप पहले ही मशावरत करें, पहले ही आप स्टेक होल्डर को लेट करने की वजह से नुकसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोबारा डिसीजन आएगा। देखें, 4 मिलियन बच्चों को हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि वो ना पढ़ें? कोई भी नहीं चाहेगा, ना वज़ीर आज़म चाहेंगे ऐसी कोई बात, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहेंगे कि वो बच्चे ना पढ़ें, कोई भी नहीं चाहेगा ना। आप एक आम बंदा जो बाहर रेडी लगा रहा है उससे पूछें, वो कहेगा नहीं, एक बच्चा भी नहीं पढ़ता तो कितनी गलत बात है। तो 4 मिलियन बच्चे तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं ना जी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो इस वक्त सियासतदानों के लिए पॉइंट स्कोरिंग का टाइम है। देखिए, मैं एक और आपको डाटा दूँ कि तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो इन बच्चों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक बच्चा, हमारे पास इस वक्त 5 करोड़ बच्चे हैं जो तालीमी इदारों में, फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर ये 5 करोड़ बच्चों के 2-2 वालिदैन भी लगा लें तो वो 10 करोड़ लोग बनते हैं। 10 करोड़ लोगों का स्टेक ये बच्चे हैं सारे। अब 10 करोड़ लोगों का जब कोई स्टेक डिस्कस होता है ना, तो हर बंदे के लिए एक मौका होता है, सियासतदान के लिए, किसी भी जज के लिए, किसी भी और ऐसे ऑफिशियल के लिए, कि वो 10 करोड़ लोगों में जाना जाए, रिनाउंड हो जाए कि देखें जी, मैंने ये डिसीजन किया, छुट्टियां दी तो 10 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ, या 10 करोड़ लोग उससे खुश हुए, या उससे कोई उनको परेशानी आई फैसले में। तो ये तो एक बेहतरीन मौका है कि 10 करोड़ लोगों को आप इंस्पायर करें
एक अच्छा डिसीजन करें, एक बच्चों की फेवर में डिसीजन करें। वज़ीर आज़म साहब इसके ऊपर एक्शन लें, हमारे वज़ीर आला साहब एक्शन लें, या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इसके ऊपर एक्शन लें और 10 करोड़ लोगों की उनको ये फैसिलिटी दें, उनको ये आसानी दें कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ सकें।